नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हमारे स्पेशलिस्ट आपको बताने वाले हैं कि कैसे बिना पढ़ाई का स्ट्रेस लिए एग्जाम के दौरान आपको सही तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। यूजुअली पहला ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि वो स्ट्रेस क्यों हो रहा है। ये बेसिकली देयर कुछ रीजंस होते हैं जो हम अवॉइड करते हैं एंड वो हम अनइंटेंशनली करते हैं। जैसे कि पेरेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है बच्चों पे बोर्ड एग्जाम्स का कि आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं ताकि यू हैव टू टेक एन एडमिशन इन अ कॉलेज या फिर आपको आपकी मनपसंद स्ट्रीम मिले। दूसरा, मोटिवेशन लेवल बच्चों में आजकल कम होता है। मोटिवेशन लेवल कम होगा, सेल्फ स्टीम कम होगा, उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा और उससे उनका स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तीसरा, उनकी लैक ऑफ प्रिपरेशन और लर्निंग। सो दीज आर द 3 कॉमन फैक्टर्स जो बच्चों को बेसिकली एग्ज़ाम स्ट्रेस उनका बढ़ाता है। टिप्स कैसे उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड स्ट्रेस लेवल। फर्स्ट वुड बी मेक अ शेड्यूल। सेकेंड स्टेप वुड बी अगेन इनकलकेट अ फिजिकल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी बच्चों को पसंद है। आज यूजली पेरेंट्स अवॉइड करते हैं बच्चों को बाहर जाने देना कि एग्ज़ाम है, उनको बैठ के पढ़ना चाहिए, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। बट मेरे हिसाब से बच्चों को बाहर भेजना चाहिए 1 घंटे के लिए एटलीस्ट। कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज जो वो करेंगे उससे उनका, ये रिसर्चेस ने रिपोर्ट किया हुआ है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज इनकलकेट करते हैं अपने डेली शेड्यूल में उनका मेमोरी बूस्ट होता है, वो फ्रेशन अप होते हैं एंड वो कंसंट्रेट लेवल उनका और बढ़ जाता है। थर्ड वुड बी लिसनिंग टू म्यूज़िक। आई थिंक जब भी आप लिसनिंग टू म्यूज़िक बहुत ही ज़रूरी है एंड आई थिंक ये फ्रेशन अप करता है आपके माइंड को। फोर्थ वुड बी फॉर द पेरेंट्स, वो अवॉइड करें बच्चों को नैग करना या बच्चों को कुछ भी कमेंट्स करना कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम सारा टाइम टीवी में लगे रहते हो, फ़ोन पे लगे रहते हो। तो वो चीज़ें थोड़ा अवॉइड करके बच्चों से पॉजिटिवली कम्युनिकेट करें, उनसे पूछें कि उनको क्या दिक्कत आ रही है कि जिस वजह से उनको वो पढ़ नहीं पा रहे, और उनको रेक्टिफाई करके उनको हेल्प करने की कोशिश कीजिए। उनको जितना पॉजिटिवली बोल सकते हैं उतना ज़्यादा पॉजिटिवली कम्युनिकेट कीजिए एंड अपने बच्चों को दिखाइए कि आप उनके एज अ सपोर्ट उनके साथ हैं। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए क्या है कैल्शियम डिपॉजिट्स। कैल्शियम की बहुत केसेस में देखा गया है कि डिपॉजिट्स हो जाती है बॉडी में। ये प्रोसेस ये होता है कि आपका कैल्शियम एक जगह इकट्ठा हो जाता है बॉडी टिश्यू में, और वो क्या है ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब वो जहाँ रुक जाता है वहाँ वो सिस्ट या एक डिपॉजिशन बनना शुरू हो जाता है और नॉर्मल बॉडी के प्रोसेस में हैम्पर करना शुरू होता है, क्योंकि आपका फ्लो जहाँ जहाँ वो डिपॉजिट हो जाता है वहाँ रुक जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिफिकेशन प्रोसेस। इसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे आपकी ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करना, आपके नर्वस सिस्टम को हिट करना, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं हिट करता है। ये कहीं ना कहीं आपको स्क्रूटिंग पेन्स भी देता है। ये इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, बस थोड़ा सा एक्टिव लाइफ लीड करो। इसमें थोड़ा सावधानी यही बरतनी है, प्यूरिन वाली वेजिटेबल्स कम खाइए, जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा में पालक या टमेटोज़ का प्रयोग कम करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ खाइए और बैलेंस डाइट लीजिए। इससे आप थोड़ा अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, बट ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको आप डिटेक्ट होने पे इसका इलाज कर सकते हैं। सीखिए हमारी योगा एक्सपर्ट से दंडासन। नमस्कार, आज हम आसना करने जा रहे हैं, वो है दंडासना। दंडासना एक ऐसा पॉस्चर है जो आपकी बैक को लंदन करता है, आपके ओवरऑल सिटिंग बैलेंस को अच्छा करता है। और इसी आसना को धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिस में लाते हैं और वेरिएशंस करते हैं, तो वो हमारे लिए एक आसना मेडिटेशन के लिए बनता है, जिससे आपकी लेग्स नम नहीं होती और आपकी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छी रहती है जब भी आप सीटेड पॉस्चर्स में आते हैं। तो अब हम देखेंगे हम यह आसन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को सिटिंग पॉस्चर में लाएंगे। कोशिश करें कि देखिए अपनी बैक स्ट्रेट है और आप सिट बोन्स पे बैठे हैं। माने जो बोन्स एकदम आपके हिप्स के नीचे आपको फील होती हैं, आप उस पे बैठे हैं। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप एक कुशन लेके भी उस पे बैठ सकते हैं, इतने एरिया में जहाँ तक आपके हिप्स हैं। अब हम इनहेल करेंगे और ये पॉस्चर शुरू करेंगे।
अपनी चिन चेस्ट की तरफ रखते हुए इनहेल, दोनों आर्म्स को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए इंटरलेस करेंगे और यहाँ पे इसको हम अच्छे से ऊपर पुल करेंगे। इधर हम 3 ब्रेथ्स के लिए पोस्चर को होल्ड करेंगे। और उसके बाद एक्सेल करते हुए आर्म्स को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए हम वापस दंडासना स्थिति में बैठ जाएंगे। इस पोस्चर को आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। खासकर आप देखेंगे इसमें आपको लेग्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और एक बैलेंस जो आपका अगर रहता है नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस, वो भी आपका इससे अच्छा मेंटेन होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप चाहें तो ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।